डियर स्टूडेंट्स, योरपीडिया एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका मैं स्वागत करता हूँ। मैं हूँ जितेंद्र त्यागी और आज मैं आप सबके माइंड में एक बहुत ही जो आजकल स्टूडेंट्स के माइंड में एक पॉइंट चलता है जिसमें बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न में हैं कि हम क्या करें। ठीक है, तो उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक, क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट? अभी रिसेंटली एचपीसीएल के इंटरव्यूज चल रहे हैं, उससे पहले आईओसीएल के इंटरव्यू हुए। पिछले टाइम से हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि डिफरेंट पीएसयूज में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और इंटरव्यूज उनके कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनके मन में ये डाउट है कि मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, हिंदी में कंफर्टेबल हूँ क्योंकि जो मेरे सराउंडिंग्स हैं जहाँ पे मैंने एजुकेशन ली है उसमें सब जगह मेरे घर वाले, ठीक है, रिलेटिव, फ्रेंड्स, सभी लोग हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया और आपका अदर स्टेट्स, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल हिंदी स्पीकिंग है। तो वो बच्चे हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और उनके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट भरा हुआ है माइंड में। ठीक है, लेकिन तो उनको ये लगता है कि यार हिंदी में अगर मैं बोलूंगा इंटरव्यू के टाइम पे, मान लिया या जीडी मेरा होता है, ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क, और अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो मुझे नंबर ही नहीं मिलेंगे और मेरा तो इम्प्रेशन पता नहीं कैसा वहाँ पे जाएगा इंटरव्यूअर पे, और मेरा सिलेक्शन होने के चांस पता नहीं क्या होंगे। तो ऐसी जनरल क्वेरीज हैं कि पर्सनल इंटरव्यू में, इंट्रोडक्शन में, उसके अंदर स्पेशली, और आगे का जो भी आप बोलोगे आंसर करोगे, और ग्रुप टास्क में और ग्रुप डिस्कशन में हिंदी यूज कर सकता हूँ मैं या नहीं कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के। ठीक, तो देखो आपको क्या करना है, जितने भी पीएसयूज हैं अपने इंडिया के, वो मोस्टली उनकी जो लोकेशंस अगर आप देखोगे वो रिमोट एरियाज में हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो पीपल हैं वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी ली हुई है या वो इंग्लिश स्पीकिंग है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या है, हिंदी में बोलते हैं सारे के सारे, आम पब्लिक। भाई आप अगर एचपीसीएल में भी जा रहे हो तो एचपीसीएल के जितने भी पेट्रोल पंप्स पे आप जाओगे, वहाँ जो जितने भी लोग होंगे, उनके ऑनर हो, मालिक हो उनके, या फिर उनका जो एम्प्लॉई है वहाँ पे, वो सब हिंदी स्पीकिंग ही है ज़्यादातर लोग। तो आपको तो उन्हीं से डील करना है ना, आपके टेक्नीशियन के साथ आपको डील करना है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील करना है, सभी हिंदी स्पीकिंग है, वो हिंदी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो। तो अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड आया है कि भाई अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, अपनी नेशनल लैंग्वेज है वो, तो जबरदस्ती आपको इंग्लिश में जाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश जरूरी है नॉलेज के लिए, ठीक है, जहाँ रिक्वायर्ड है, मतलब हमें कई बार डीलिंग करनी पड़ती है कुछ ऐसे लोगों से कि जो हिंदी नहीं समझ सकते, वहाँ पे आप यूज कर लो तो आपको आना चाहिए। लेकिन आपका जो काम चलेगा मेनली वो हिंदी से अगर चलता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू में और जीडी में और जीटी में अभी जितने भी रिक्रूटर्स हैं उन्होंने सब ने ये अलाउ किया हुआ है, स्पेशली वो मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को कि भाई आप जिस लैंग्वेज में, ठीक है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी बोलो। ठीक है, आपका कंटेंट बाहर आना चाहिए, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और कितनी अवेयरनेस है आपको सब्जेक्ट की या जनरल इश्यूज की रिलेटेड टू पीएसयूज, वो कंटेंट आपको डिलीवर करना है, सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि लैंग्वेज की बैरियर की वजह से आप जो कहना चाह रहे हैं वो बात ही नहीं समझ में आ रही है उनको। ठीक है, तो कंटेंट अगर नहीं पता चलेगा तो लैंग्वेज से थोड़ी लेंगे, वरना तो सारे बाहर से लेके आ जाएंगे, फिर जरूरत ही क्या होगी इंजीनियर्स की हम यहाँ से रखने की, सारे हम इंग्लैंड से ले आएंगे इंग्लिश स्पीकिंग लोग। ठीक है, तो भाई हमें लैंग्वेज मेन हमारी वो नहीं है, हमारा मेन है कि कंटेंट आपको बाहर आना चाहिए, हम समझ सकें आपको, मतलब पीएसयूज को, मेरा मतलब है हमसे। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्री से अपना माइंडसेट बना लीजिए कि अगर आपको हिंदी में आप बोलते हो हमेशा और अच्छी डिलीवरी कर सकते हो तो इंग्लिश को साइड हटा दो। ठीक है, अपना जो इंट्रोडक्शन है, परिचय जब आप दोगे, अपने बारे में बताओगे, वो हिंदी में बोलो आराम से। कुछ वर्ड्स इंग्लिश के यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हिंदी का मतलब हिंदी के जो टफ वर्ड्स हैं वो ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ेंगे आपको, वो नहीं करना। नॉर्मल रूटीन लाइफ में जैसे अब मैंने रूटीन बोला, ठीक है नहीं, तो रूटीन इंग्लिश का वर्ड है लेकिन मैं हिंदी बोल रहा हूँ, उसके अंदर यूज कर लिया मैंने, तो ऐसे करते हैं, ऐसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नेचुरल हिंदी जो हम बोलते हैं सभी लोग जिसको समझ सकते हैं, उसमें आप अपना परिचय दो, अपना इंट्रोडक्शन दो। ठीक, और आगे का जो भी आपका डिस्कशन होगा, वार्तालाप होगा, वो हिंदी में कंटिन्यू रखो। ठीक है, आपको अपना कॉन्फिडेंस शो करना है वहां पे, अपना कंटेंट जो आपके माइंड में है, जो आपकी नॉलेज है वो शो करनी है उनको, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा।
और ग्रुप डिस्कशन में अभी रिसेंटली हम बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन को चेक करते हैं या ग्रुप टास्क को हम बच्चों की चेक करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं कि वो उनको बहुत अच्छी नॉलेज उनके दिमाग में है, बहुत सारे पॉइंट्स उनके माइंड में होते हैं, लेकिन उनकी सारी एनर्जी तो कन्वर्जन में चली जाती है। वो पहले हिंदी में समझते हैं सब कुछ और उसको फिर कन्वर्ट करने के लिए वर्ड सर्च करते हैं, ठीक है, और वो डिलीवरी अच्छे तरीके से कर नहीं पाते, वहां पे प्रॉब्लम आती है, तब सिलेक्शन नहीं होगा आपका अगर डिलीवरी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप हिंदी यूज करो, ग्रुप डिस्कशन में भी कर सकते हो, ग्रुप टास्क में भी कर सकते हो। ठीक है, अगर उनको प्रॉब्लम होगी, जो रिक्रूटर होंगे कहीं पे ऐसा कोई स्पेसिफिक पीएसयू है या जहां लोकेशन है कि वहां मतलब हिंदी स्पीकिंग लोग नहीं है ज्यादा, ठीक है, वहां इंग्लिश की उनको रिक्वायरमेंट है, तो आपको बताएंगे कि आप प्लीज यू कंटिन्यू इन इंग्लिश, आप ऐसे बोलेंगे। अदरवाइज आप अपनी जो आपकी मातृभाषा है, जिसकी आपको हैबिट है डेली यूज करने की, उसमें अपना सारी एक्टिविटी परफॉर्म करो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे और आपका सिलेक्शन के चांस और बढ़ जाएंगे। ठीक है, सिविल सर्विसेज में भी तो होता है, वहां पे ऑप्शन मिलता है, आप हिंदी में भी दे सकते हो इंटरव्यू, हिंदी में एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो पीएसयूज में अब ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बल्कि उनका फोकस है ज्यादा कि जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज है उसको आप यूज करो। ठीक है, और फिर आप बढ़िया परफॉर्म करोगे। तो जितने भी हमारे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं, मेनली उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में सभी लोग समझते हैं। ठीक है, काफी तो वो लोग सब स्टूडेंट्स कंफर्टेबल अगर अपने आप को पाते हैं तो हिंदी में यूज करें सब कुछ, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे तरीके से आप अपना इंटरव्यू दे पाएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। बीच में आप इंग्लिश यूज करना चाहते हैं, कुछ वर्ड कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हैबिट में आ जाते हैं इंग्लिश के, वो यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन बहुत ज्यादा मिक्सिंग की जरूरत नहीं है, नेचुरल रहना है आपको, बस कंटेंट पे फोकस करो कि आपके माइंड में क्या है। ठीक है, उस डिलीवरी को बाहर निकालो, अपने आउटपुट को। ओके, तो जो भी अभी जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं उनको भी ये पता चल गया होगा ऑलरेडी, और जिनके अभी होने वाले हैं वो सारे इस बात को ध्यान दें स्टूडेंट्स कि आप हिंदी में ही बोलें, हिंदी का यूज करें। ठीक, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, अगर आपकी पूरी स्कूलिंग इस तरीके की है, घर का माहौल इस तरीके का कि आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, आपको इंग्लिश की हैबिट है, तो आप इंग्लिश में तब कंटिन्यू करें। आप चीजों को इंग्लिश लैंग्वेज में समझ सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, आपकी बेस्ट आउटपुट जो है इंग्लिश लैंग्वेज की हेल्प से आएगी, तो आप इंग्लिश यूज करें। ठीक, अगर हिंदी में आएगी तो हिंदी यूज करें। ठीक, मुद्दे जो भी हैं, आपके टॉपिक्स जो भी हैं, उनके बारे में हम सोचते हैं ना, माइंड के अंदर कंटेंट डेवलप करते हैं कि भाई इस पे ये हमारी सोच है, तो वो सोच जिस लैंग्वेज में आप रहे हो उसी में डिलीवर करो, अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाओगे। ओके, तो तीनों के लिए ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, कैन आई स्पीक इन हिंदी, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, यस यू कैन यूज, यू शुड यूज। ओके, आप कर सकते हो यूज, और आपको करना चाहिए, जिसमें बेस्ट आपकी आउटपुट आए। ओके, तो अभी ये पॉइंट मुझे आपको बताना था, क्योंकि रिसेंटली इंटरव्यूज चल रहे हैं स्पेशली एचपीसीएल वाले बच्चों के लिए, कि आप जिनके इंटरव्यू भी होने वाले हैं वो इस पॉइंट को ध्यान दें। ओके, तो सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इंटरव्यू के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए और ग्रुप टास्क के लिए।